खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान व्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और बस अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, 4 बजे आज। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। व्लॉग शुरू करने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ तो करते हैं, ये डेली वाला काम तो करते हैं, उसके अलावा भी कुछ करते हैं। आज मैंने सुबह व्लॉग बनाया था, वो सुबह ही ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो चुपचाप काम करने से अच्छा कुछ बड़बड़ कर लिया जाए, है ना। क्योंकि ब्लॉग बनाना मतलब बड़बड़ करना तो बस बड़बड़ कर लिया जाए। तो मैं नींद लेके उठी हूँ ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज मुझे नींद आई नहीं। और वो यूट्यूब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, और फिर वो अनीता कुछ विश्नोई जी है, जिन्होंने जो कर लिया, जो भी उन्होंने किया आप लोगों ने देखा होगा, चलो उसके बारे में बात नहीं करें। वो सब वीडियोस देख रहे थे ना, फिर अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा दिल दुखा। हालांकि ठीक है, उन्होंने जो बोला वो गलत बोला, वो गलत बोला था, वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने जो किया वो भी अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यार जो उन्होंने कदम उठाया वो ख़राब था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस उसी की वजह से मुझे दोपहर में नींद भी नहीं आई, मेरी नींद उड़ गई। तो बस मैं अभी जाऊंगी किचन में और मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी। और हाँ, मैं मेरा एक सूट जो मैं आज सुबह ही सानू लेके आई है भानु के यहाँ से, ये सूट, ये देखो, इसमें है आरी मगजी और ये वर्क है, जरी का सा वर्क है। देखो, ये सूट सिलवाने मैंने दिया था मम्मी के यहाँ पे। मैं दिसंबर में गई थी 2 दिन रहने के लिए, तब मम्मी ने मुझे ये सूट दिया था। इस पे ये है ओढ़ना, ओढ़ने पे भी ऐसा वर्क है, ये देखो, जैसा ड्रेस में वर्क है ना वैसा ही ओढ़ने में भी वर्क है। तो ये सूट मैंने जनवरी में शायद दिया था बानू को सिलने के लिए, सिल के आ भी गया था, बस मेरा ही वहाँ जाना नहीं हो रहा था। और 1-2 बार गई तो मैं लाना भूल गई। तो आज सानू अर्शु गए थे भैया भाभी से मिलने, तो वो सूट लेके आए हैं। तो सूट तो मेरे सिल के आ गया, लेकिन मेरे से ना ओढ़ने की गोटा नहीं लगता, मुझे बड़ा ही जोर आता, आलस आता है ओढ़ने की गोटा लगाने में। आओ मैडम, तो मैं देख रही हूँ या तो मैं ही गोटा लगाऊँ या फिर मैं हनुमानगढ़ ले जाऊँ जाते हुए, तो वहाँ पे किसी से लगवा लूँ, क्योंकि बिना गोटे तो ओढ़ते नहीं हैं और गोटा मुझसे लगता नहीं है। तो या तो पैसे दे के कहीं से लगवाऊँ अगर कोई आजू बाजू लगाता है तो, ताकि ये ड्रेस रक्षाबंधन पे या कभी पहनने के काम आ जाए। क्या होता है, ड्रेस रेडी होती है ना तो फिर आपको मौका मिल जाता है पहनने का कोई ना कोई, और गोटा नहीं होगा तो फिर मैं पहन नहीं पाऊँगी। और इन दिनों मैंने कॉटन की ड्रेस लेने का बीड़ा उठाया है कि मैं कम ड्रेसें पहनती हूँ, तो जितनी भी लूँगी ना अच्छी कॉटन की ड्रेस लूँगी। ये भी बीकानेर से लाई हुई है, मीना लेके आई थी बीकानेर से। तो यूँ सिंपल सी लगती है, लेकिन इसका ओढ़ना इसके 4 चांद लगाता है। ओढ़ने में है खूब सारे कलर, यूँ अच्छी लगेगी पहनी हुई। कभी पहनेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ सोसाइटी में भी पहले रहते थे कोई, वो गोटा लगा देते थे, अब वो कहीं दूर चले गए। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, लेकिन दूर तो मैं जा नहीं सकती गोटा लगवाने के लिए। पता करेंगे अगर सोसाइटी में कोई और भी है जो गोटा लगाता है तो। और ये ड्रेस थी नाप की ड्रेस, तो अभी मैं ट्राई करूँगी, पहन के देखूँगी कैसा लगता है, क्योंकि नाप भानु ने बोला था काकी सा एक बार आप ट्राई कर लेना कि नाप सही है या नहीं है। तो नाड़ा बड़ा डाल के और ट्राई करके आपको भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। पहले हम ब्लैक कॉफ़ी बना के लाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, लहसुन छीलते हैं। आओ मैडम, क्या हो। और देखो यहाँ पे मैंने ये सब रखा है, ये भी एक अच्छा खासा काम बढ़ जाता है, इतना इजी भी नहीं है ये सब करना, यहाँ रखना हटाना ये सब चीज़ें। तो इसको तो वहाँ बाहर हॉल में रख के आऊँगी, अभी तो यहाँ रख दूँ। और हमने सुबह भिगोई थी साबुत मसूर और काली उड़द दाल, तो इसको उबालने के लिए रखेंगे। पतिदेव का कॉल आया था, बोले क्या बनाओगे, तो मैंने बोला काली दाल। तो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा मैं आपके लिए क्या बनाऊं, तो बोले कैरी गुंदा पड़े हैं क्या। मैंने कहा हाँ कैरी गुंदा फ्रिज में बनाए हुए पड़े हैं, तो ऐसा कर मैं तो कैरी गुंदा खा लूँगा। वो क्या एक ही रोटी खाते हैं, तो जो वो खाते हैं ना उस वक्त मैं गरम गरम उनको एक रोटी बना के दे देती हूँ, और कोई भी फ्रूट खाते हैं। तो बोले ठीक है मैं ना कैरी गुंदा खा लूँगा और मेरे लिए एक गर्मा गर्म रोटी बना देना।
मैं फ्रूट और कैरी गुंदा और एक रोटी खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, परेशान नहीं करनी, वरना मुझे एक उनके लिए कोई सब्ज़ी बनानी पड़ती। वो खाते इतनी सी हैं, इतनी सी सब्ज़ी खाएंगे। कल मैंने प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल इतनी सी खाई थी। तो ठीक है, वो हर कोई चीज़ नहीं खाते, लेकिन हाँ अपना पेट भर लेते हैं। ये भी नहीं कि डबल डबल नाटक करवाते हैं, वो भी नहीं करवाते। ये वाली दाल है बहुत टेस्टी बनती है। हम राजमा नहीं डालते इसमें, बाकी बनती दाल मखनी जैसी है। राजमा नहीं डालते, खूब सारी मलाई बटर ये सब नहीं डालते, घी में तड़का देते हैं, लेकिन बहुत शानदार बनती है। स्पाइसी एकदम, हरी मिर्च डाल के घी में लहसुन और हींग का तड़का लगा के। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, मैं मूवी देख रही थी अभी, पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, सलमान खान और ट्विंकल खन्ना की। तो बस दाल खौलने रखते हैं और गर्म पानी करेंगे। ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और हर्षु के लिए खरबूजा काटा हुआ पड़ा है, वो उसको खरबूजा दूँगी। पहली बार जब प्यार किसी से, थोड़ी सी हींग डाल दें उबलते हुए, अच्छी लगेगी, मस्त आता टेस्ट। और हाँ, किसी एक वापस फिर कमेंट आया था, मेरे बहुत आता है, आई एम सॉरी कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हर्षु आ गया, मैंने उसको बोला है या तो मुझे ऑनलाइन माइक मंगा के दे या फिर शॉप पे जाके मैं माइक लेके आऊँगी, पर इस बार पक्का माइक लेके आऊँगी। कब लाऊंगी ये पता नहीं है, लेकिन मैं पीछे पड़ गई हूँ। दुनिया, हमारे घर में ना दुनिया भर के काम चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उस बीच में ना मैं मेरा काम भूल जाती हूँ। मार्केट जाते भी हैं पर मैं मेरी चीज़ें लाना भूल जाती हूँ, बाकी सब लेके आ जाते हैं। पर लाऊंगी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि आवाज़ कम आती है, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आती है। सॉरी 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 सॉरी, पक्का मैं इस बार काम करूंगी, मेरा काम करूंगी। दुनिया भर के काम करती हूँ, मेरे काम भूल जाती हूँ, इस बार पक्का करूंगी, प्रॉमिस। और मग में डाल दी है मैंने कॉफ़ी, और कॉफ़ी का जार थोड़ा सा ही रह गया, अब तो ख़त्म होने वाला है। नई कॉफ़ी का जार लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ये बड़ा वाला जार है ना, ये 2 महीने चलता है करीबन। मैंने इसको अप्रैल के एंड में जार शुरू किया था, ये खोला था नया, और बस ये मुझे लगता है जून 25 जून तक 20 जून तक चलेगा, फिर नया जार लेना पड़ेगा। मैं पहले सोचती थी कि इतना बड़ा जार ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन मैं और सानू 2 हैं, सानू भी पीती है ब्लैक कॉफ़ी, मैं भी पीती हूँ, तो ख़त्म हो ही जाता है। और मैंने लहसुन छील लिया है, और अभी अभी आए हैं सानू के शूज़। सानू बहुत टाइम से ये जूते लेना चाहती थी। ये जूते सानू को उसके पापा ने नहीं दिलाए हैं, सानू ने खुद के पैसों से लिए हैं। मतलब जहाँ भी जाते हैं कोई पैसे देते हैं ना, नानी दादी सब, तो इस तरीके से सानू ने बहुत टाइम से अपने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो बस उन पैसों से सानू ने लिए जूते। कंपनी तो आपने देख ही ली कि कौन सी है। तो कितने टाइम से पीछे पड़ी थी, मम्मी मुझे ये शूज़ लेने हैं, मम्मी मुझे ये शूज़ लेने हैं। इसके पापा ने बोला इतने महंगे शूज़ मैं नहीं दिलाऊंगा, खुद के पैसों से लो। तो आपको पता ही है बच्चों के पास खुद के पैसे कहाँ से आते हैं। तो जो भी हमारे घर पे आते हैं या हम कहीं पे जाते हैं वो देते हैं, वो सारे पैसे इकट्ठे करके सानू ने ये वाले शूज़ मंगाए हैं। और ये देखो, ये एक बास्केट तो मैंने हटा दी, ये वाली हटाऊंगी क्योंकि मेरे पति को नहीं पसंद आई। तो ठीक है, वो बोल रहे नहीं ये क्या है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम दिया होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे को, ऐसा कोई होता है क्या। मतलब उनको चाहिए कि बस ऐसे सामान उठाए निकाल लें, और मैंने सोचा था बास्केट निकाल लें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो उनको कन्वीनियंस हो वो ही काम करते हैं। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ड्रेसिंग मेरी अकेले की नहीं है, मेरे पति की भी है। तो बस सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पे लगा देंगे हम। कंडीशनर, इसको तो यहाँ पे रख देते हैं, ये तो नहीं चाहिए।
और पॉन्ड्स क्रीम। ये मेरे पति को बेवकूफ़ बनाया था और ये इंस्टाग्राम पे कि आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, अगर दाढ़ी आपकी वाइट आ गई है तो इसको लगाओ, दाढ़ी अच्छी दिखेगी। लेकिन नहीं, जब ये लगाते हैं तो हाथ लगाने पे वो कलर निकल जाता है। ये ब्लैक कलर है, बहुत ही बकवास चीज़। तो इंस्टाग्राम पे कुछ भी देख के मत मंगाइएगा। मेरे पति ने मंगवाया था, सिर्फ कितने 350-400 रुपये शायद लगे थे, किसी काम का नहीं है ये। तो बस ये हो गई ड्रेसिंग तैयार, करते हैं बंद। ये बास्केट मैं सोच रही हूँ सानू जाएगी ना वापस पढ़ने के लिए तो उसको बोलूँगी तू ले जा, क्योंकि ये ना अलमारियों में बच्चों की बहुत काम आती है। छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो हम अलमारी में ऐसे ही पटक देते हैं, तो उसके अंदर क्या है, ऐसी बास्केट में जैसे अंडर गारमेंट्स रख सकते हो आप। अंडर गारमेंट्स रख के आपको एक जगह पे सब मिल जाएंगे। सॉक्स रख सकते हो, हैंकी रख सकते हो। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ, लेकिन हाँ मैं इसको यूज़ लूँगी, नहीं तो सानू को दूँगी। और मैंने सूट पहन के देखा है, देखो ये ना जो मैंने साइज़ दिया है ना सिलवाने के लिए, मेरा काफ़ी पुराना साइज़ है। मतलब आप समझ लो 3 से 4 साल पुराना सूट है। तो इसकी कुर्ती है ना इतनी इतनी लूज़ है, मतलब इतनी लूज़ है, 5 आंगल जितनी लूज़ है। कुर्ती मुझे टाइट करनी पड़ेगी, बाकी बाजू ठीक है। और ये मैंने जो पजामा पहन रखा था ना, पजामे में अटकाया क्योंकि अब इसमें नाड़ा नहीं है, तो कुर्ती का टाइट करना पड़ेगा। मैं हाथ से मोटा मोटा टांका लगा लूँगी, लेकिन अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये कुर्ती टाइट लूज है ना, तो मुझे दुख नहीं हो रहा क्योंकि मैं पतली हुई हूँ तो कुर्ती मेरी लूज हुई है। आई एम सो हैप्पी। पहली बार जब प्यार किसी से होता है। तो लग तो बहुत अच्छा रहा है। अब हम उतार देते हैं क्योंकि हमें जाना है किचन में, काम करना है, खाना बनाना है। और आटा मैंने लगा दिया, इसको रख देते हैं ढक कर के। और अभी दाल को तड़का देने के लिए प्याज काट रही हूँ। अभी मैंने कॉफ़ी पी है, फिर भी ना मेरे को एनर्जी लो लग रही है। मेरे में ना एक बहुत बुरी आदत है, मेरे अंदर मतलब एक बुरी आदत है कि मेरे पास जब एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ और फिर अगले ही पल मेरी एनर्जी लो हो जाती है। जबकि अभी ब्लैक कॉफ़ी पी है, ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा काम कर ले इतनी एनर्जी आ जाती है। पर अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी है, मेरे में एनर्जी नहीं है, एकदम एनर्जी लो हो गई है। क्योंकि आज सुबह मैंने बहुत काम किया, बहुत मतलब बहुत। अब मैं थक गई हूँ और आज दोपहर में नींद भी नहीं आई ना, तो मेरे को और ज़्यादा थकान थकान लग रही है। पर कोई नहीं, अभी दाल तो उबली हुई है, फटाफट दाल को देते हैं तड़का। आटा लगाया हुआ है, मतलब अभी लगा लिया, और खाना खा के फिर आराम करेंगे। मस्त मसालेदार चटपटी तड़के वाली दाल बनाएंगे, तीखी तीखी स्पाइसी स्पाइसी। लहसुन का घी में, देसी घी में तड़का दे के एकदम ढाबे वाली। सरप्राइज सरप्राइज। क्या हुआ? पापा पूछ रहे हैं सरप्राइज क्या है? पापा पूछ रहे हैं सरप्राइज क्या है? मुझे मालूम है ना, वो उनको इतना बोल देना कि सरप्राइज है, फिर वो बता 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 क्या सरप्राइज है बता। और वो सरप्राइज तेरे जूते हैं, पापा तेरे हैं तो क्या है। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है। अच्छी लगती है खड़ी खड़ी दाल। ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं रखेंगे, तू खड़ी है जैसे।
चलिए जी, दाल तो हमारी बन चुकी है, बस थोड़ा सा उबाल आना बाकी है। बहुत ही टेस्टी लग रही है और एकदम स्पाइसी बनाई मैंने, चटाकेदार। क्योंकि फीकी फीकी दाल अच्छी नहीं लगती, थोड़ी स्पाइसी हो ना तभी मजा आएगा। बस थोड़ा सा उबाल आ जाए तो इसको बंद कर दूं और मैं बना लूं फटाफट रोटी। हाँ वही है, तो ये ले ले, ये मोटी है थोड़ी, उससे ले ले। सही में? अरे दाल ज्यादा खाऊंगी मैं, नहीं रोटी कम खाऊंगी, मुझे भी दाल ज्यादा खानी है। इसके लिए आप ये वाली चम्मच लेते हो, मेरे को 4 साल लग जाएंगे। ले तो बड़ी वाली ले ले भाई, 26 साल की हो जाएंगे। नहीं 26 नहीं 27 की दाल लेती लेती। तो जी लाइट चली गई है, रोटी खाने का टाइम आया। ये मेरे पति की फेवरेट प्लेट में खाना खाऊंगी। मेरे पति बोलते हैं तू मुझे किसी में भी दे दे, इसमें मत दे। इनको पता नहीं क्यों ये चिढ़ है इस प्लेट से, बोले मैं इस प्लेट में खाना नहीं खा सकता। फिर तो पापा को बहुत चीजों से है, पर क्या करें, एक तो मुझसे तो प्यार है उनको। मैं उनका पहला और आखिरी प्यार हूँ। उनका पहला प्यार और आखिरी प्यार से बल्कि हाथ नहीं। और तेरी ये कटोरी तूने साइड से गंदी कर दी, अब तू रनर पे मत रख देना। मम्मी मैं मेरी थाली में ही रखती हूँ मेरी कटोरी। हाँ ठीक है, वापस दाल ले लेंगे। बस अब खाना खाएंगे और फली साफ करनी है। देखो मुझे रात का खाना खा रही हूँ और सुबह के खाने की तैयारी करूंगी। पहले खाना खाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद फली साफ करूंगी और जब तक मेरे पति आ जाएंगे फिर मेरा बाकी के काम शुरू हो जाएंगे। मैं रोटी के ऊपर दाल डाल के खाऊंगी मस्त देसी तरीके से। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप भी। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि शाम को दाल नहीं खानी चाहिए, सुबह दाल खानी चाहिए। भाई हम तो बड़े हुए हैं दाल खा खा के, हमारे घर में शाम को दाल बनती है।